ईयर 2015 ये जो प्रोडक्ट था ये बैन हुआ था, जिसके काफी सारे कारण रहे थे। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मैगी नूडल्स को टेस्ट किया था, जो नेस्ले कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। मैनी स्टेट्स बैंड मैगी एंड इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम शेल्फ्स अक्रॉस इंडिया। मैगी ने काफी सारे कैंपेन्स चलाए थे, जिसमें से एक कैंपेन था वी मिस यू टू। इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि एथिक्स कितने इम्पोर्टेंट है। ये चेहरा जाना माना है, इसका रोज का आना जाना है। तो बच्चों, आपने सुना तो होगा, ये नाम काफी ज्यादा फेमिलियर है सबसे, दैट इज मैगी। 2 मिनट में खुशियों का खजाना है, ऐसे मैगी खुद को प्रमोट करती है। बट क्या आपको पता है, इन द ईयर 2015 ये जो प्रोडक्ट था ये बैन हुआ था, जिसके काफी सारे कारण रहे थे। और क्यों बैन हुआ था और क्या क्या कंसर्न्स रहे थे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि यहाँ पे फूड अथॉरिटीज ने इस प्रोडक्ट को बैन किया था। सो हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी दैट इज ऑन मैगी। सबसे पहले जानते हैं 2015 में हुआ क्या था। इन द ईयर 2015 जो FSSAI है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मैगी नूडल्स को टेस्ट किया था, जो नेस्ले कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। उसके सैंपल्स टेस्ट किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि मैगी के पैकेट्स पे ऐसा लिखा गया था कि इसमें कोई MSG नहीं है, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो काफी ज्यादा अनहेल्दी होता है लोगों के लिए। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे इस तरह की चीजें लिखी थी। पर जब इसका टेस्ट हुआ तो रिजल्ट में ये पाया गया कि भाई इसमें तो बहुत ही एक्सेसिव लीड कंटेंट है, एक्सेसिव MSG है, और ये सारी चीजें काफी ज्यादा अनहेल्दी होती है, स्पेसिफिकली फॉर किड्स, जो सबसे ज्यादा मैगी को पसंद कर रहे थे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने अपने पैकेट्स पे ये लिखा था कि देयर इज नो सच कंटेंट, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। मतलब एक मिस लेबलिंग थी प्रोडक्ट पे कि आप एक तो गलत चीजें अपने प्रोडक्ट में रख रहे हैं और उसके बाद आप उसको लेबल दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। तो उसका रिजल्ट ये रहा था कि मिनिमम 6 मंथ्स के लिए उस प्रोडक्ट को बैन किया गया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में 38,000 टन जितनी मैगी जो है वापस रिकॉल की गई। जहां जहां बिक रही थी वो सारे के सारे वेरिएंट्स शॉप से, शेल्फ से, मार्ट से, इन सब जगह से हटवाए गए। और इससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। अप्रॉक्स 10 बिलियंस का नुकसान झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ बैन ऑफ मैगी इन इंडिया। इतना तो हुआ ही बच्चों, एक तो फाइनेंशियल लॉस, इसके साथ कस्टमर का भरोसा, दिल टूट गया यार कस्टमर का, जो मैगी को इतना पसंद कर रहे थे। मैनी स्टेट्स बैंड मैगी एंड इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम शेल्फ्स अक्रॉस इंडिया। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, अप्रोक्स 38,000 टन जितनी मैगी हटवाई गई थी। पब्लिक पैनिक हुई थी, ब्रांड इमेज डैमेज हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग मैगी को इतना पसंद करते थे। एंड मीडिया हेडलाइंस एवरीवेयर। देखो, कुछ अच्छा करे तो वो पब्लिक होता है, नहीं होता है, पर अगर कुछ गलत होता है तो वो सबको पता चल ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था नेस्ले मैगी के साथ। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि यहाँ पे कौन से ऐसे मेजर कंसर्न रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम पहले कंसर्न की बात करें तो जो एथिकल प्रिंसिपल ब्रीच हुआ वो था ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यार, आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू शुड बी अकाउंटेबल अबाउट इट। पर यहाँ पे थी मिसलेबलिंग थी, और ऐसा आपने पैकेट्स पे लिखा था कि इसमें ऐसा कंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो ब्रीच हुआ दैट वाज ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कि देखो कंपनीज, तुम बिजनेस करते हो पर तुम्हारे बिजनेस में 3 एस्पेक्ट्स रहने चाहिए: प्रॉफिट, प्लैनेट, पीपल। प्रॉफिट ऑब्वियसली बिजनेस का एक मेन मोटो, मेन गोल होता ही है, पर प्रॉफिट के लिए आप पीपल की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे CSR का भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, क्योंकि दे प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर पीपल।
इसके साथ साथ दिल टूटा कस्टमर्स का, जो कस्टमर्स ट्रस्ट करते थे। कस्टमर ट्रस्ट का ब्रीच हुआ, कस्टमर का भरोसा टूटा और कंपनी की जो गुडविल थी वो अफेक्ट हुई, गुडविल पे इंपैक्ट आया। अब क्या मैगी ने इन सारे एथिकल कंसर्न्स को अच्छे से एड्रेस किया था? तो यस, द आंसर इज पॉजिटिव। नेस्ले टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेस्ले ने सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो हटवाए और साथ साथ में सैंपल टेस्टिंग करवाया और ऑब्वियसली उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन के तरीके हैं वो चेंज किए ताकि कस्टमर का भरोसा वो लोग वापस गेन कर पाए। बट भरोसा पाना इतना आसान नहीं होता है बच्चों। मैगी ने काफी सारे कैंपेन्स चलाए थे जिसमें से एक कैंपेन था वी मिस यू टू। अब ऑब्वियसली उन्होंने काफी सारे इस तरह के इमोशनल एडवर्टाइजमेंट बनाए थे, जो थोड़ी देर पहले मैं आपके लिए गाना गा रही थी कि ये चेहरा जाना माना है। इसके अलावा आई एम मैगी क्विकली मैड नाइसली ड्रेस्ड इन येलो एंड रेड। काफी सारे ऐसे इमोशनल एडवर्टाइजमेंट बनाए जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। कस्टमर्स को इनवाइट किया कि वो अपनी मैगी स्टोरीज को शेयर करें ताकि लोग जो है वापस मैगी को पसंद करने लगे। इनफैक्ट ये ही नहीं, उन्होंने फैक्ट्री विजिट्स भी करवाया ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ है। कम से कम वेराइटी ऑफ प्लेसेस 35-40 जगहों से सैंपल टेस्ट करवाए ताकि जो इनका कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट में रहे। तो ये सारी चीजें नेस्ले ने की थी वापस कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करने की। एंड ट्रस्ट मी, ये लोग सक्सेसफुल रहे टू गेन द कस्टमर ट्रस्ट अगेन। इवेंचुअली 2016-17 द पोजीशन गेट बेटर। उनकी जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं बच्चों? इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, सीएसआर कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किसी की ब्रांड और गुडविल कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें इंपैक्ट होती है, देखो सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द कंपनीज। अगर वो सस्टेनेबल रहना चाहती है तो उनको इन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। तो जब हम बोलते हैं कि सीएसआर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए करो, लोगों का सोचो, तो दिस केस स्टडी प्रूव्स इट कि हाँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो आई होप आप इस केस को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर सच मोर केस स्टडीज स्टे ट्यून्ड बच्चों, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।